नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है यह बहुत ही सुंदर है और दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। गरीबी मिटने से दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। देखिए दोस्तों, दिवाली और धनतेरस का दिन खासकर धन की देवी माता लक्ष्मी, कुबेर जी महाराज, देवताओं के वैद्य धन्वंतरी तथा बुद्धि के स्वामी गणेश जी की कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम और पवित्र दिन माना जाता है। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना, तब आपकी समझ में सारे आ जाएंगे। दोस्तों ऐसे जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे जो लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको इस प्रकार की जानकारी कहीं से भी नहीं मिल पाएगी। कोई भी इस प्रकार की जानकारी आपको नहीं बता पाएगा। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन कुछ भी चल एवं अचल संपत्ति को घर में खरीद करके लाया जाए तो इसका प्रभाव 13 गुना बढ़ जाता है और इसलिए लोग धनतेरस के दिन कुछ न कुछ खरीद करके अपने घर में अवश्य ही लाते हैं। और दोस्तों इस दिन खरीदे गए जो सामान होते हैं वह लंबे समय तक टिके रहते हैं और अगर कुछ ना खरीद पाए तो इस दिन मुट्ठी भर साबुत धनिया घर में खरीद कर अवश्य लाएं। दोस्तों धनिया का संबंध धन की देवी माता लक्ष्मी जी से होता है और धनतेरस की रात धनिया पर इत्र लगा करके घर के चारों दिशाओं में छिड़क देने से इत्र युक्त जो धनिया होता है धन को चुंबक की तरह खींचने का काम करता है। क्योंकि दोस्तों जो इत्र की सुगंध होती है इससे माता लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न होती हैं और वह खींचते आपके घर की ओर चली आती हैं। दोस्तों इत्र की तरफ माता लक्ष्मी जल्द ही आकर्षित होती हैं और धनिया स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी के स्वरूप कहे जाते हैं। दोस्तों इसलिए इत्र लगा धनिया घर में ला करके घर के उत्तर दिशा और घर के संपूर्ण दिशा में अगर आप धनतेरस के दिन इसका छिड़काव करते हैं तो बिल्कुल ही आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास हो जाता है। और दोस्तों वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आज मैं आपको 3 प्रकार के ऐसे पौधों के बारे में बताऊंगी जिसे धनतेरस के दिन आप लगा लेते हैं तो यकीन मानिए। तो दोस्तों जैसे जैसे इस पौधे का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे आपके घर में धन संपदा आने भी शुरू हो जाएंगे। वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आइए वीडियो में जानते हैं कि वह पौधे कौन से हैं। और दोस्तों धनतेरस एवं दिवाली के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय भी आपको बताएंगे। और दोस्तों आप लोगों को 3 पौधे के बारे में पहले बताएंगे। तो दोस्तों 3 में से कोई एक भी पौधा अगर आपने अपने घर में लगा लिया तो आपको इससे 100% लाभ होगा। दोस्तों इस उपाय को करने के बाद आपकी गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से आपके घर में धन आना शुरू अवश्य हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आप मेहनत करें और मेहनत के अकॉर्डिंग आपको जितना सफलता मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता, वह नहीं मिल पा रहा हो तो इसे लगाने के बाद आप यकीन मानिए दोस्तों आपको सफलता मिलना भी शुरू हो जाएगा। आपके घर में तेजी से धन का आवक भी शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को उस उपाय के बारे में बता दूं। तो दोस्तों दिवाली या धनतेरस के दिन मोर पंख पर इत्र लगा करके घर के उत्तर दिशा में रखने से, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, उत्तर दिशा को धन की दिशा माना जाता है। जो उत्तर दिशा होता है यह देवी और देवताओं की दिशा होती है। दोस्तों तो मोर के पंख को घर के उत्तर दिशा में लगाने से घर में कितना भी बड़ा वास्तु दोष क्यों ना हो वह दूर हो जाएगा, वह वास्तु दोष मिट जाएगा। दोस्तों एवं घर में सुख शांति एवं संपन्नता यह लाता है। घर में सुख शांति का वास होता है। उत्तर दिशा में मोर का पंख रखने से अगर आपके घर की वास्तु कमजोर है तो वह भी ठीक हो जाएगा, उसे भी यह ठीक करने का काम करता है। और दोस्तों हमने अधिकतर देखे हैं कि बहुत से लोगों के घर में निर्धनता इस वजह से भी आती है क्योंकि जिस घर में वास्तु कमजोर होता है वहाँ पर कलह कलेश आने लगते हैं, वहाँ पर रहने वाले लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। और दोस्तों जिस घर में कलह कलेश हो रहे होते हैं, लोग आपस में लड़ रहे हों, तो ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती।
दोस्तों अब अगला उपाय, तो दोस्तों इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, यह उपाय जरूर आप करिएगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको अगला उपाय बताती हूँ। तो दोस्तों आपको इस दिन 5 पीली कौड़ी को लाल कपड़े में बांध करके पैसों की गड्डियों के साथ जरूर रखना है। और बहुत से लोग धनतेरस के दिन धन रखने के स्थान पर कौड़ी रख देते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि कौड़ी माता लक्ष्मी जी की सगी बहन है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन के समय निकली थी और कौड़ी भी समुद्र मंथन के समय ही उत्पन्न हुआ था। तो दोस्तों कौड़ी में यह स्वाभाविक गुण पाया जाता है, जिस स्थान पर कौड़ी हो उसी स्थान पर ना चाहते हुए भी लक्ष्मी को वहाँ उस जगह पर आना पड़ता है और दोस्तों गरीबी को मिटाना पड़ता है और आपका कैसा भी तकलीफ़ हो उसे दूर करना पड़ता है। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको ऐसे 3 पौधों के बारे में जानकारी बताऊंगी, जिस पौधे को अगर आप इस पौधे में से कोई भी एक पौधा अगर आपके घर में लगा लेते हैं तो आपके घर में अनंत धन की बढ़ोतरी होगी। और दोस्तों पहला जो पौधा कहा गया है वह है विष्णु कमल। दोस्तों ऐसा माना जाता है जिस घर में विष्णु कमल का पौधा लगा होता है उस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, सभी भौतिक सुखों का वहाँ वास होता है। और दोस्तों विष्णु कमल धनतेरस के दिन घर में लगाने से अति उत्तम माना जाता है। और ध्यान से वीडियो को देखिएगा दोस्तों, इस दिन आपको विष्णु कमल जो होता है उसमें खास विशेषता भी पाई जाती है। दोस्तों जिस स्थान पर यह लगा होता है उस स्थान पर सुरक्षा कवच के घेरे बने होते हैं, जिससे कुलक्ष्मी, बुरी शक्तियाँ एवं तंत्र क्रिया घर में लगने यह नहीं देता। यह कमल लगा होने के कारण ना चाहते हुए भी माता लक्ष्मी को उस स्थान पर आना ही होता है और दोस्तों उस स्थान पर आना ही पड़ता है, क्योंकि जहाँ पर विष्णु जी हों वहाँ पर माता लक्ष्मी जी स्वयं ही खिंची चली आती हैं। और मैं हर दिन वीडियो में आपको बताती ही रहती हूँ कि माता लक्ष्मी जी को धन की देवी कहा जाता है दोस्तों, लेकिन धन देने का अधिकार भगवान विष्णु जी को है। जी हाँ दोस्तों, किसके किस्मत में कितना धन है यह निर्णय भगवान विष्णु जी को बिल्कुल ही समर्पित है। दोस्तों भगवान विष्णु के हाथ में ही यह होता है, क्योंकि भगवान विष्णु जी को पालनहार कहा जाता है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य के कर्म की हिसाब से ही उन्हें धन मिलता है। दोस्तों इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हो तो धनतेरस के दिन विष्णु कमल जरूर ही लगाएं, इससे भगवान विष्णु जी बहुत ही प्रसन्न होंगे। बिना पूजा पाठ के आपको वह सारे फल प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे जो कि पूजा पाठ करने से भी मिलते हैं। दोस्तों इसके बाद आप चाहते हो तो घर में माता लक्ष्मी जी के लिए आप कमल भी लगा सकते हैं। और दोस्तों लक्ष्मी कमल का पौधा भी विष्णु कमल की तरह ही होता है। इस कमल में माता लक्ष्मी जी की शक्तियाँ स्वरूप बसती हैं। इस कमल में माता लक्ष्मी जी शक्ति स्वरूप बसती हैं और यह भी विष्णु कमल की तरह पवित्र माने जाते हैं। इसके नीचे अगर नित्य दीपक जलाया जाए तो धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। अब चाहे तो विष्णु और लक्ष्मी कमल यह दोनों ही एक स्थान पर आप लगा सकते हैं। और दोस्तों यह दोनों को अगर आप एक ही स्थान पर लगाते हैं तो दोनों के प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाते हैं। और दोस्तों ऐसे घर में यह जिस स्थान पर लगा हो दोनों कमल विष्णु और लक्ष्मी कमल हो तो ऐसे घर में सदा भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी जी का वास होता है। और दोस्तों लौकिक एवं अलौकिक सभी प्रकार के सुख यह दोनों कमल प्रदान करने लगते हैं। दोस्तों आपने गरीबी मिटाने के लिए, अपने निर्धनता मिटाने के लिए आप चाहें तो विष्णु और लक्ष्मी कमल अपने घर में ज़रूर लगाइए। यह दोनों को साथ में लगाते हैं इसे अति उत्तम माना जाता है। दोस्तों इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी कृपा होगी। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर भगवान विष्णु हो उस स्थान पर लक्ष्मी स्वतः ही चली आती हैं। और दोस्तों केवल अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी कमल बस लगाएंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर को कुछ समय बाद त्याग कर चली जाएंगी।
दोस्तों क्योंकि लक्ष्मी का स्वाभाविक गुण है सरल स्वभाव। दोस्तों लक्ष्मी एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं ठहरती, तो माता लक्ष्मी को ठहराने के लिए, उन्हें बांध करके रखने के लिए आपको भगवान विष्णु जी की सहायता अवश्य लेनी चाहिए, अर्थात आपको विष्णु कमल अवश्य ही लगाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ऐसे कंद के बारे में बताऊंगी जिसे अगर आप धनतेरस के दिन या फिर दिवाली के दिन लगाते हैं तो यह कंद जैसे ही आकार में बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके घर में धन संपदा आने शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों इस कंद को कुबेर कंद के नाम से जाना जाता है। कुबेर का अर्थात धन के जो संरक्षण कंद इसे माना जाता है। दोस्तों कुबेर जी महाराज को देवताओं के अर्थात जिन्हें धन का कोषाध्यक्ष कहा जाता है, कुबेर जी को धन का कोषाध्यक्ष कहा जाता है। दोस्तों धन का संरक्षण इन्हीं के अंतर्गत आता है। तो कुबेर कंद आपको प्रायः जंगल में मिल जाएगा। दोस्तों ध्यान से सुनना, यह कैसे मिलेंगे, कहाँ प्राप्त होंगे, कहाँ कुबेर कंद हैं। दोस्तों यह प्रायः जंगलों में मिल जाएंगे। कुबेर कंद जितना पुराना होता है उसमें उतना ही ज़्यादा धन को आकर्षित करने की क्षमता पाई जाती है। इस कंद को जो आदिवासी लोग होते हैं वे इसे भालू कंद के नाम से जानते हैं। अगर आप आदिवासी इलाके से हैं तो यह तो आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों यह बहुत है जहाँ जड़ी बूटी की दुकान होती है वहाँ पर भी यह आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस के दिन इसे आपको प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों आप इसे धनतेरस से पहले इसे खरीद करके ले आएँ या फिर आप आदिवासी लोगों के पास जाएं व आपको वहां ये कुबेर कंद मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आपको मिट्टी का एक घड़ा लेना है, आपको मिट्टी का एक पात्र ले लेना है, उसमें आपको मिट्टी रख देनी है। उसके बाद आपको इस कंद से प्रार्थना करते हुए कि महाराज आप हमारे गरीबी को मिटाइए, इस प्रकार से आप प्रार्थना करते हुए आपको इस मिट्टी के पात्र में उसको डाल देना है और फिर इसे आपको घर के उत्तर दिशा में रख देना है। ध्यान रखें कि इसे आपको केवल धनतेरस या दिवाली के अवसर पर ही उत्तर दिशा में रखना है। जैसे जैसे यह आकार में बढ़ने लगेगा वैसे वैसे आपके घर से संबंधित समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। आपके घर में लौकिक एवं अलौकिक खुशियां आना प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों जिसके घर में यह पौधा होता है वहाँ जो भी समस्याएं होती हैं वह जल्द से जल्द समाप्त हो जाती हैं। और ऐसा माना जाता है कि यदि इसे किसी भिखारी के यहाँ भी लगा दिया जाए तो भिखारी भी दान देने में समर्थ हो जाते हैं। यदि आपको धन धान्य चाहिए तो दोस्तों किसी भी प्रकार के सुख चाहिए तो यह कुबेर कंद आपकी सहायता करेगा। और दोस्तों वनस्पति शास्त्र के अनुसार यदि आप इसे अपने घर में लगाते हैं तो कुबेर आपके घर में वास करेंगे। दोस्तों इस कंद का आप अपने गरीबी दूर करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यह जिस समय आपके घर में लगता है उसी समय से आपके घर में माता लक्ष्मी जी और कुबेर जी आपके घर में वास करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में दी गई जानकारियाँ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।